इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं डिवीजन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम डिटेल में बातें करें उससे पहले थोड़ी बहुत बातें हम करना चाहते हैं रिलेटेड टू टेरोफाइटा। तो सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा प्लीज। यहां पर विथ रेफरेंस टू टेरोफाइटा 3 टर्म्स आपके सामने मैं रख रहा हूं, अपोस्पोरी, अपोगैमी एंड पार्थेनोजेनेसिस। समझिएगा प्लीज, 3 यहां पर टर्म्स लिया मैंने। एक है अपोस्पोरी, दूसरा अपोगैमी और तीसरा पार्थेनोजेनेसिस। अपोस्पोरी, अपोगैमी और पार्थेनोजेनेसिस। अप्पो का सिंपल मीनिंग मैं निकाल रहा हूं विदाउट। वैसे इन जनरल अप्पो का मीनिंग ही होता है विदाउट, ठीक है। फ्यूचर में भी आएगा अपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस। तो अपोमिक्सिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम होगा जहां पर बातें होंगी। अपोस्पोरी, अपोगैमी और पार्थेनोजेनेसिस में मैंने अप्पो का मीनिंग निकाला है यहां पर विदाउट। स्पोर फॉर्मेशन, थोड़ा सुनिएगा, विदाउट स्पोर फॉर्मेशन, बात की बात है। स्पोर फॉर्मेशन से क्या बनता है समझिएगा प्लीज। टेरोफाइटा में स्पोर फॉर्मेशन के बाद बनता है गैमेटोफाइट। स्पोर फॉर्मेशन के बाद बनता है मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट जिसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। और स्पोर का प्रोडक्शन होता है स्पोर मदर सेल में मियोसिस के थ्रू, और स्पोर मदर सेल होता है स्पोरेंजियम में। बात पकड़िएगा। अपोस्पोरी का मैं याद करने पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कि स्पोर जिस प्रोसेस से बनता है वो प्रोसेस नहीं होगा। स्पोर का फॉर्मेशन होता है मियोसिस से। बिना मियोसिस के अगर स्पोर बने और वो स्पोर अगर गैमेटोफाइट बनाए तो हम उसको बोलेंगे अपोस्पोरी। या गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट विदाउट स्पोर फॉर्मेशन इन ट्रेडिशनल वे। बात समझिएगा। सो इसको मैंने यहां पर डिफाइन किया, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, बेटर टू से प्रोथैलस विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस। बात मैं अच्छे से कनेक्ट करूंगा, थोड़ा सुनते रहिएगा, थोड़ा समझते रहिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट मियोसिस, और गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू होता है। मियोसिस होता है स्पोर मदर सेल में, और जो बनता है मियोसिस से वो है हैप्लॉइड स्पोर। यहां पर जस्ट उल्टा, थोड़ा सुनिएगा। हियर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल्स विदाउट मियोसिस प्रोड्यूसेस स्पोर। अगर स्पोर मदर सेल बिना मियोसिस के स्पोर बनाएगा तो क्या मैं बोलूं स्पोर होगा डिप्लॉयड, प्रोड्यूसेस स्पोर्स। थोड़ा सुनिएगा। वी कैन से स्पोर फॉर्मेशन अकर्स थ्रू माइटोसिस इन स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल या तो डायरेक्टली गैमेटोफाइट बनाएगा, या तो स्पोर मदर सेल माइटोसिस करके स्पोर बनाएगा और वो डेवलप होगा जो है गैमेटोफाइट में। तो क्या मैं बोलूं अपोस्पोरी एक प्रोसेस है दैट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट। ये है अपोस्पोरी। थोड़ा सुनिएगा। सो अपोस्पोरी
results in formation of diploid gametophyte. डिप्लॉइड गैमेटोफाइट, ये यहां पर मैंने क्लियर किया। स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पर है, सोरस के अंदर है, स्पोरेंजियम में है बहुत सारे डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल डायरेक्टली फॉल ऑन द ग्राउंड और डेवलप होंगे गैमेटोफाइट में, या फिर स्पोर मदर सेल स्पोरेंजियम में माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे स्पोर, और वो स्पोर फॉल ऑन द ग्राउंड और डेवलप होगा गैमेटोफाइट में। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, अगर वो डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना रहा है तो गैमेटोफाइट डिप्लॉइड होगा। स्पोर मदर सेल जो स्पोरेंजियम में है, अगर वो माइटोसिस के थ्रू स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है तो माइटोसिस से बना स्पोर होगा डिप्लॉइड, और वो स्पोर अगर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट प्रोथैलस बनाया तो दैट विल बी डिप्लॉइड गैमेटोफाइट। अपोस्पोरी, स्पोर का फॉर्मेशन ट्रेडिशनल मैनर में जिस तरीके से हो रहा है उससे हट के अपोस्पोरी है। बात समझा? सो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर विदाउट मियोसिस को हमने बोला अपोस्पोरी। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर विदाउट मियोसिस, स्पोर बनाता है गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, बट बिना मियोसिस के अगर स्पोर बना तो उससे जो गैमेटोफाइट बनेगा वो होगा डिप्लॉइड स्पोर, जो है डिप्लॉइड गैमेटोफाइट प्रोथैलस। पॉइंट समझा? तो ये एक टर्म था अपोगैमी। अब मुझे बताइए गैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। अब यहां पर बिना, अपो मतलब विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हो या नेक्स्ट जनरेशन, जाइगोट रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन डिप्लॉइड सेल से हो अपोस्पोरी, स्पोरोफाइट या जाइगोट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो तो हम उसको बोलेंगे अपोगैमी। थोड़ा सुनिएगा, अपोगैमी में हमने बोला फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट या स्पोरोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट या स्पोरोफाइट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम में। एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम खुद होता है प्रोथैलस या गैमेटोफाइट सेल में। सो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट या स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफिटिक सेल्स या प्रोथैलस सेल्स विदाउट एग पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर अगर वो डेवलप हो रहा है जाइगोट में या स्पोरोफाइट में, कंडीशन है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एग सेल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। वो मेल गैमेट डायरेक्टली जाइगोट में डेवलप हो जाए या गैमेटोफाइट प्रोथैलस के जो हैप्लॉइड सेल है वो डायरेक्ट जाइगोट या स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनाए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अपोगैमी। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर स्पोरोफाइट produced from haploid cells of gametophyte, haploid cells of gametophyte या प्रोथैलस एक्सेप्ट एग सेल। अगर गैमेटोफाइट सेल प्रोथैलस के सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, तो स्पोरोफाइट कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। स्पोरोफाइट विल बी हैप्लॉइड हियर। ये थोड़ा अजीबोगरीब टर्म है, समझिएगा। ट्रेडिशनल मैनर में जो गैमेटोफाइट बनता है मियोस्पोर के थ्रू वो नहीं बनेगा। ट्रेडिशनल मैनर में जो जाइगोट या स्पोरोफाइट बनता है फ्यूजन ऑफ गैमेट से, वैसा नहीं होगा, उसका जस्ट अपोजिट। अगर माइटोसिस से स्पोर बना
या स्पोरेंजियम में प्रेजेंट स्पोर मदर सेल ने डायरेक्ट गैमेटोफाइट बनाया, तो ऐसे मेथड को हम बोलेंगे अपोस्पोरिन। और अगर गैमेटोफाइट के सेल, प्रोथैलस के सेल एक सेप्टेड सेल बना रहा है, जाइगोट या स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर जो होगा हैप्लॉइड, तो उसको बोलेंगे अपोगैमी। और अगर न्यू प्रोजेनी या जाइगोट या स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन अनफर्टिलाइज्ड एग से हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस तो नॉर्मल टर्म है, जैसे आपने सुना होगा हनी बी के सोसाइटी में ड्रोन हनी बी, हनी बी के जो है सोसाइटी में हनी बी में मेल हनी बी अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, जिसको हम पार्थेनोजेनेसिस बोल रहे हैं। सेम स्टोरी यहां पर आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है या स्पोरोफाइट में बाद में कन्वर्ट होगा। स्पोरोफाइट इज नथिंग बट न्यू प्रोजेनी, टेरोफाइट के लैंग्वेज में स्पोरोफाइट इज नथिंग बट न्यू प्रोजेनी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी occurs from unfertilized egg, द स्टोरी कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। और यहां पर भी प्रोजेनी प्लांट विल बी हैप्लॉइड। तो ट्रेडिशनल वे में गैमेटोफाइट होना चाहिए हैप्लॉइड, अपोस्पोरी में होता है डिप्लॉइड। ट्रेडिशनल मैनर में जाइगोट या प्रोजेनी प्लांट होना चाहिए डिप्लॉइड, बट अपोगैमी और पार्थेनोजेनेसिस में प्रोजेनी प्लांट या स्पोरोफाइट या जाइगोट या एम्ब्रियो होगा डिप्लॉइड। ये तीन टर्म्स हैं, इसको एज इट इज समझना है। एग्जाम्पल यहां पर मैं नहीं मेंशन कर रहा हूं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। टेरोडोफाइटा से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेता हूं, टाइप्स ऑफ स्पोरेंजियम बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। समझिएगा प्लीज, यहां पर हेडिंग लिया मैंने, टाइप्स ऑफ स्पोरेंजियम बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। दो टाइप का हमने यहां पर स्पोरेंजियम रखा, नॉट मच इन डिटेल में बताऊंगा, बस हाईलाइट थोड़ा टर्म जानना चाहिए हमें। एक है यू स्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम, यू स्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम, और दूसरा है लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम, लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम। सोरस के अंदर, बाय द वे, सोरस इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, कहीं कहीं पर मेंशन होता है। मैं कंसीडर कर रहा हूं स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है एक ब्राउन डार्क स्ट्रक्चर जो लीफ स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम सोरस बोलते हैं। सोरस के अंदर स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ सेल्स से हो रहा है, तो यू स्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम। और अगर सोरस के अंदर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम सिंगल सेल से हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम। सिर्फ इतनी ही बात करना है, मुझे ध्यान दीजिए प्लीज। मैंने यहां पर बोला डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, development of sporangium occurs from group of cells, स्टॉक ऑफ स्पोरेंजियम बनाएंगे, कवरिंग ऑफ स्पोरेंजियम बनाएंगे, बॉडी ऑफ स्पोरेंजियम बनाएंगे। स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू ऑन द नेम ऑफ स्पोर मदर सेल होता है, वो सब ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, नन ऑफ आवर बिजनेस, सिर्फ इतना समझना है, याद रखना है। सो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम अकर्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स, जिनको हम बोलते हैं सुपरफिशियल इनिशियल्स, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स से बना हुआ स्पोरेंजियम इनसाइड द सोरस को हमने नाम दिया लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम। सिर्फ इतनी बात, डिटेल और भी आगे है बट जरूरी होगा। आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि थोड़ा और डिटेल में बताइए, तो हम बता देंगे, अदरवाइज सिर्फ इतना ही।
और लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम में स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम सिंगल सुपरफिशियल इनिशियल या फ्रॉम सिंगल सेल। सुपरफिशियल इनिशियल सेल का ही नाम है ऐसा। ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स से डेवलप हो रहा है। यूस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम सिंगल सुपरफिशियल इनिशियल या सिंगल सेल से डेवलप हो रहा है, तो हम नाम देंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम। यहां पर एग्जांपल लिया मैंने सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम और इक्विसेटम। इनमें यूस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, टाइप का डेवलपमेंट होता है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा क्लास टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में सेल्विनिया हो जाएगा, ड्रायोप्टेरिस हो जाएगा, मार्सिलिया हो जाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा, एडियंटम एक्सेट्रा। स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन, स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हमने जो है होमोस्पोरस ड्रायोप्टेरिस के लैंग्वेज में अच्छे से समझाया है। तो ये रहा एक दूसरा पॉइंट। इरेज करके एक और बात कर लेते हैं विथ रेफरेंस टू टेरोफाइटा। ये इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेता हूं, स्टिलार सिस्टम। टेरोफाइटा में स्टिलार सिस्टम सबसे पहली बार डेवलप हुआ। स्टिलार सिस्टम है क्या? स्टिलार सिस्टम रिप्रेजेंट स्टीली सुना है आपने? हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में स्टीली की बातें की थी। ऑल द लेयर्स प्रेजेंट बिलो एंडोडर्मिस दैट इंक्लूड्स पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम एंड पिथ। फॉर द फर्स्ट टाइम जाइलम और फ्लोएम आया तो आया टेरोफाइटा में, इसलिए टेरोफाइटा के लैंग्वेज में हम स्टिलार सिस्टम की बात कर रहे हैं। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर स्टीली रिप्रेजेंट्स सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर ऑफ एक्सिस या स्टेम ऑफ टेरोफाइट्स। Stele represents central vascular cylinder of the axis या stem of pterophyte। तो सुनिएगा, Stele includes pericycle, xylem, phloem and pith। Stellar system was given by scientist von Tighem and Doliet। ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकता है। तो सुनिएगा, स्टिलार सिस्टम इन टेरोफाइटा proposed by scientist Van Tighem and Doliet। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में जो है टाइप्स ऑफ स्टिलार सिस्टम की बात करते हैं। तो स्टेम ऑफ द टेरोफाइट के सेंटर में इंक्लूडिंग पेरिसाइकल, जो जाइलम, फ्लोएम और पिथ है, उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है स्टीली। स्टीली का फॉर्मेशन सबसे पहले होगा तो टेरोफाइटा में होगा, क्योंकि स्टीली इंक्लूड्स जाइलम एंड फ्लोएम द वैस्कुलर टिश्यू। और जाइलम और फ्लोएम तो पहली बार आया टेरोफाइट्स में। इरेज करके टाइप्स की बातें करते हैं, कुछ 1 2 3 4 टाइप्स की बातें कर लेते हैं। ये इरेज कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ स्टीली based on
presence and absence of पिथ इन द स्टीली प्रेजेंट है या एब्सेंट है सेंट्रल पार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ टेरिडोफाइट, उसके बेसिस पर दो टाइप के स्टीली मैंने यहां पर रखा। एक है प्रोटोस्टीली, नाम ही काम बता रहा है, प्रिमिटिव टाइप का स्टीली, और दूसरा है साइफोनोस्टीली, ट्यूब लाइक स्टीली। सो प्रोटोस्टीली एंड साइफोनोस्टीली बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पिथ, तो यहां पर पिथ एब्सेंट होगा, एंड साइफोनोस्टीली में सेंट्रली लोकेटेड पिथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, इन सब की बातें पिथ, जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, इन सब की बातें हो चुकी हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, तो वहां पर जाके आप समझ सकते हैं। बात देखिएगा, ये प्रोटोस्टीली फिर से मैंने इसको डिवाइड किया हैप्लोस्टीली में, डिवाइड किया मैंने एक्टिनोस्टीली में, एक और टाइप लिया हमने प्लेक्टोस्टीली, और एक टाइप लिया हमने यहां पर मिक्स्ड स्टीली। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर ये हैप्लोस्टीली, एक्टिनोस्टीली, प्लेक्टोस्टीली और मिक्स्ड स्टीली बेसिकली जाइलम कैसा है उसके बेसिस पर मैं बात कर रहा हूं। हैप्लोस्टीली ये मोस्ट प्रिमिटिव है, यहां पर पिथ एब्सेंट है, पिथ एब्सेंट है, और जो है जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, एज सिंपल एज, समझेंगे अच्छे से। एक्टिनोस्टीली में जाइलम इज स्टार लाइक, प्लेक्टोस्टीली में जाइलम इज प्लेट लाइक, मिक्स्ड स्टीली में जाइलम स्कैटर्ड, स्कैटर्ड इन फ्लोएम टिश्यू, बात पकड़िए मेरी। मैंने बोला ये है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के नीचे मैंने बनाया फ्लोएम, के नीचे मैंने बनाया जाइलम। बात समझिएगा, यहां पर ये पूरा पेरिसाइकल, ये पूरा लेयर मैं कंसीडर कर रहा हूं लेयर ऑफ पेरिसाइकल, जिसको मैंने ब्लू से जो है लाइन अप किया। पेरिसाइकल के नीचे है फ्लोएम, जिसको मैं ग्रीन लाइन से जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और फ्लोएम ये कवर कर रहा है सेंट्रली प्लेस्ड जाइलम, यहां पर पिथ एब्सेंट है, तो हमने इसको बोला सिंपल टाइप का हैप्लोस्टीली, वेरी सिंपल टाइप का हैप्लोस्टीली। तो ये हो गया पेरिसाइकल, यहां पर मैंने बोला फ्लोएम जो कवर कर रहा है जाइलम, पिथ एब्सेंट है। बात सुनिएगा, यहां पर ये है पेरिसाइकल, ये यहां पर है पेरिसाइकल, पिथ एब्सेंट है, और जो जाइलम है ये जाइलम स्टार शेप का है। बाकी पूरा पार्ट पेरिसाइकल के नीचे, बाकी पूरा पार्ट फ्लोएम है, तो फ्लोएम टिश्यू कवर कर रहा है स्टार शेप्ड जाइलम। ये मैं पेरिसाइकल का कवर बना दे रहा हूं, थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। तो ये यहां पर पेरिसाइकल है, ये यहां पर फ्लोएम है, और ये है स्टार लाइक जाइलम, स्टार लाइक जाइलम। बात क्लियर है? तो देखिएगा फिर से, ये यहां पर है पेरिसाइकल, ये यहां पर है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल नाउ जो जाइलम है वो प्लेट्स के फॉर्म में फ्लोएम टिश्यू में एम्बेडेड है, तो ये प्लेट लाइक जाइलम है जो कि फ्लोएम सेल्स में एम्बेडेड है। तो जाइलम प्लेट्स के फॉर्म में ब्रेक है, बाकी
बिलो द पेरिसाइकल देयर इज ऑल ओवर फ्लोएम। ये ग्रीन कलर का मैंने पूरा फ्लोएम भर दिया। नाउ ध्यान दीजिएगा, तो ये मैंने बोला पेरिसाइकल है, ग्रीन कलर पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोएम, और ये प्लेट लाइक जाइलम। मिक्स्ड स्टीली में इरेगुलर कंडीशन होगा, दिस रिप्रेजेंटिंग द पेरिसाइकल, और जो जाइलम है यहां वहां जहां तहां कहां कहां स्कैटर्ड है फ्लोएम में। तो ये स्कैटर्ड मिक्स्ड फॉर्म में है जाइलम, और पूरा ये जो मैं ग्रीन कलर का फिलिंग कर रहा हूं, दिस रिप्रेजेंटिंग फ्लोएम। एज सिंपल एज लाइन डायग्राम है, ज्यादा यहां पर जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रीन लेयर पेरिसाइकल, ये ग्रीन फिलिंग फ्लोएम, और ये ब्लैक वाले जाइलम। जाइलम को सराउंड कर रहा है फ्लोएम, पिथ एब्सेंट है। जाइलम स्टार लाइक है, सराउंडेड बाय फ्लोएम। जाइलम प्लेट के फॉर्म में स्कैटर्ड प्रेजेंट है, एम्बेडेड है फ्लोएम टिश्यू में, और जाइलम मिक्स्ड है इरेगुलरली इन द फ्लोएम टिश्यू। बात समझा? देखिएगा प्लीज। ये हैप्लोस्टीली का एग्जांपल मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, राइनिया प्लांट है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्टिनोस्टीली का एग्जांपल लाइकोपोडियम जीनस है, और इसका स्पीसीज है सीरेटम। लाइकोपोडियम सीरेटम एक्टिनोस्टीली हो गया। प्लेक्टोस्टीली में लाइकोपोडियम अगेन सेम जीनस है, बट उसका स्पीसीज है क्लेवेटम। क्लेवेटम ये हो गया प्लेक्टोस्टीली, और मिक्स्ड स्टीली है अगेन लाइकोपोडियम सर्नम। लाइकोपोडियम सर्नम, CERNWM। तो ये था जिसमें पिथ एब्सेंट है। नाउ साइफोनोस्टीली, स्टीली का ऐसा टाइप है जहां पर पिथ सेंट्रली प्रेजेंट है। ये दो टाइप का होगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। एक है एक्टोफ्लोइक, एक है एक्टोफ्लोइक, और दूसरा है एम्फीफ्लोइक। नाम ही काम बता रहा है। एक्टोफ्लोइक, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक, PHLOEIC। एक्टोफ्लोइक फ्लोएम बाहर है, एम्फीफ्लोइक फ्लोएम बाहर और अंदर दोनों है जाइलम के रेफरेंस में। सो एक्टोफ्लोइक में पिथ प्रेजेंट, फ्लोएम प्रेजेंट आउटसाइड जाइलम। एम्फीफ्लोइक में पिथ प्रेजेंट और फ्लोएम प्रेजेंट बोथ आउटसाइड एंड इनर साइड, आउटसाइड एंड इनर साइड ऑफ जाइलम। ठीक है। एक्टो मतलब आउटसाइड कौन है? फ्लोएम, किसके? जाइलम के। एम्फी का मतलब दोनों साइड कौन है? फ्लोएम, किसके? जाइलम के। तो ये हो गया पेरिसाइकल के नीचे फ्लोएम, के नीचे जाइलम, और सेंटर में हमने बना दिया पिथ। सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। तो आउटर कवरिंग हमने लिया पेरिसाइकल का, देन ये रेड लाइन मैं कर रहा हूं फ्लोएम के लिए, फ्लोएम के नीचे ये ब्लैक लाइन मैं कर रहा हूं जाइलम के लिए। तो जाइलम के बाहर है फ्लोएम, और सेंटर में मैंने बना दिया प्रेजेंस ऑफ पिथ। तो दिस रिप्रेजेंटिंग काइंड ऑफ द स्टीली एक्टोफ्लोइक। नीड योर अटेंशन। ये यहां पर है पेरिसाइकल के नीचे है, फ्लोएम के नीचे है, जाइलम के नीचे है, फ्लोएम के नीचे है पिथ। तो यहां पर बाहर भी फ्लोएम, अंदर भी फ्लोएम, जाइलम के बाहर भी फ्लोएम और जाइलम के अंदर भी फ्लोएम।
रेड वाला मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोएम प्रेजेंट आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड। ब्लैक लाइनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है जाइलम और इस सेंटर में हो जाएगा पिथ। ठीक है, तो आउटर फ्लोएम देन जाइलम देन इनर फ्लोएम, ऐसा नेमिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया पेरिसाइकल। ठीक है, ये है आउटर फ्लोएम, देन रेड जो है ब्लैक कलर वाला रिप्रेजेंटिंग जाइलम, देन अगेन रेड कलर वाला रिप्रेजेंटिंग इनर फ्लोएम। सो स्टीली में पेरिसाइकल को इंक्लूड करते हुए ऑल द लेयर्स जो एक्सिस या स्टेम में प्रेजेंट है उसको हमने बोला स्टीली। अब पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम और पिथ, चार स्ट्रक्चर आते हैं पिथ जो है स्टीली में। तो पिथ है स्टीली के अंदर या नहीं है? नहीं है तो प्रोटोस्टीली, और है तो साइक्लोस्टीली। पिथ नहीं है और जाइलम कैसे शेप में फ्लोएम के कांटेक्ट में है उसके बेसिस पर प्रोटोस्टीली को हैप्लो, एक्टिनो, प्लेक्टो और मिक्स्ड में मैंने डिवाइड किया। पिथ है, फ्लोएम का क्या कंडीशन है, जाइलम के बाहर है या जाइलम को दोनों साइड है। पॉइंट समझा? एक्टोफ्लोइक, एक्टोफ्लोइक में मैं एग्जांपल यहां पर रखूंगा। ऑस्मुंडा एक टेरिडोफाइट है और इक्विसेटम, ऑस्मुंडा और इक्विसेटम। एम्फीफ्लोइक में आ जाएगा, एम्फीफ्लोइक में सिलेजिनेला, सिलेजिनेला और सैल्विनिया हो जाएगा। ठीक है, सिलेजिनेला, मार्सिलिया एंड सैल्विनिया, मार्सिलिया एंड सैल्विनिया। बेटर टू से एम्फीफ्लोइक एडवांस टाइप का है जो टेरोप्सिडा क्लास में होगा। तो हमने अपोगैमी, अपोस्पोरी और पार्थेनोजेनेसिस की बात की। हमने यूस्पोरेंजिएट, स्पोरेंजियम और लेप्टोस्पोरेंजिएट, स्पोरेंजियम की बात की। और जो है वांटिघम और डॉलियट के लैंग्वेज में स्टीली जो सबसे पहली बार डेवलप हुआ, वैस्कुलर सिलेंडर जो सबसे पहली बार डेवलप हुआ टेरिडोफाइटा के एक्सिस या स्टेम में, वो कितने अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर हमने टेरिडोफाइटा कंप्लीटली फिनिश किया। इक्विसेटम जो है याद रखिएगा प्लीज, ऐसे ही वर्बली बोल दे रहा हूं। इक्विसेटम को यूज किया जाता है एज क्लीनर ऑफ यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स बर्तनों को साफ करने में। एक टर्म आता है स्काउरिंग करने में, SCOUR ऐसा करके टर्म आता है। सिंपल मीनिंग, यूज्ड द इक्विसेटम यूज्ड टू क्लीन द यूटेंसिल्स। सिंपल। ठीक है, इतना ही बात करना है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं।